हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड कहना। ओके, देखिए बच्चों, आप गुणनखंड कहने में कमज़ोर हैं, आप जोड़ा नहीं बना पाते हैं। आप इनको कैसे सेट करना है, कैसे 8 लाना है, यानी कि बीच वाली संख्या कैसे लाते हैं, आज के बाद आपका सब डाउट क्लियर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जैसे लोग सीख जाते हैं ना, उस टाइप का आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा यदि आपको गुणनखंड सीखना है। और यदि आप नहीं सीखना चाहते तो मत देखना वीडियो को, ओके, नहीं तो आप वैसे ही पड़े रहोगे। चलिए देखिए, तो सीखना है तो वीडियो को देखो। चलिए, क्या कहना है, मैंने आप देखिए आपके 3 प्रश्न लिए हुए हैं और तीनों प्रश्न क्या हैं, अलग अलग टाइप के हैं। क्योंकि हर टाइप का मिलता है तो हर टाइप का सीखना ज़रूरी है। अभी मैं सिर्फ प्लस प्लस वाला 3 लेके बता दूं तो आपको डाउट रहेगा सर आपने माइनस वाला नहीं बताया। तो मैंने देखिए एक बार लिया है सभी का प्लस है, एक बार लिया है माइनस है, एक बार लिया है प्लस और माइनस क्या है, दोनों है। तो सीख लो यार। चलिए देखिए, तो पहले प्रश्न को मैं यहाँ पे लेता हूँ। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का क्या है 12 है। देखिए आपको क्या कहना है, यहाँ पे जो लास्ट में क्या है 12 है और जो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, अगर किसी चर संख्या के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका गुणांक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि हमेशा यहाँ पे 1 है। अगर मैं पूछूं कि यक्स का गुणांक क्या है, बताओगे यक्स गुणांक क्या है, 8 है, क्योंकि 8 क्या है, यक्स के साथ गुणा किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे यक्स का 8 है। तो क्या करोगे, जो लास्ट में अचर संख्या रहती है उसका गुणा कराओगे यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। अब यहाँ पे दिया तो नहीं है लेकिन 1 है, यानी कि 12 का गुणा 1 के साथ। तो यहाँ पे करा लो। देखिए 12 गुणे क्या कराओगे, 1 कराओगे तो 12 के क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 का ऐसा दो गुणनखंड करो कि जोड़ने पे क्या आए, 4 आए। अच्छा बताओ, एक होता है 12 का 4 तिहाई 12, हाँ 4 तिहाई 12 आ गया, लेकिन मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो 4 3 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। घटाने पे तो और कम आएगा, यानी कि ए हमारा नहीं लगेगा, ए वाला नहीं लगेगा, क्योंकि 8 तो नहीं आ रहा है, 8 आना चाहिए तो 7 आ रहा है। तो एक फैक्टर और होता है 12 का, 6 दूनी 12, तो 6 गुणे 2, हाँ 12 आ रहा है। अगर मैं 6 और 2 को जोड़ूं तो 8 आ रहा है, यानी कि ए हमारा सही है। ऐसे आपको दिमाग लगाना है। ओके, देखिए मैंने एक बार 4 3 12 किया, 12 आ गया। 4 3 7 किया तो यहाँ पे 7 आ रहा है। 4 और 3 को जोड़ा तो 7 आ रहा है, जबकि 8 आना चाहिए। लेकिन ये वाला जब गलत हो गया तो मेरे पास एक फैक्टर और था, 6 दूनी 12 का, तो 6 और 2 को जोड़ कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि यही वाला सही है। तो इसी को हम रखेंगे, 6 और 2 को। तो आपको रखना कैसे है, पहले एक्स स्क्वायर को उतार लेना है, फिर प्लस लिखना है, फिर देखिए यहाँ पे यक्स लिखो और अंदर लिखो 6 प्लस का क्या 2 लिखो, और प्लस का क्या करो 12 कर दो। बहुत लोग यहाँ पे लिखते हैं लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि सरल रहेगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इनका गुणा कराओ, यक्स का गुणा 6 में, तो 6 गुणे एक्स कितना होता है, 6x। फिर दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो यक्स का गुणा 2 में तो 2x प्लस कितना 12। देखिए 6 2 8x आ रहा है ना। अब देखिए इस दो जोड़े में क्या कहना है, कॉमन लेना है, यानी कि 2 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेना है। इसमें कॉमन लेंगे, देखिए इसमें क्या है, यक्स है, इसमें भी यक्स है ना। इसमें तो यक्स गुणे यक्स है क्योंकि यक्स स्क्वायर है, यानी कि यक्स क्या, इसमें 2 बार है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, यानी कि 1 बार यक्स है। ये जो देखिए 6 गुणा किया है, इसका मतलब होता है अगर यहाँ पे 6 यक्स लिखा है तो इसका मतलब 6 गुणे यक्स होता है। ओके, यानी कि यक्स सिर्फ 1 ही बार है, यहाँ पे 6 तो गिनती है। तो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ यक्स ही दोनों में हमको मिल रहा है, तो हमको सिर्फ यहाँ पे 1 यक्स मिल रहा है, क्योंकि ए हमको 1 यक्स दे सकता है, यहाँ पे तो 2 बार दे सकता है, लेकिन जो दोनों में समान कॉमन लेना है। अगर ये 1 ही बार दे रहा है तो 1 ही बार लेना है। तो यहाँ पे कितना बचा, यक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि यक्स गुणे यक्स। अगर मैं इसमें से 1 यक्स खींच लूँ तो 1 यक्स ही बचेगा ना, तो यक्स बच गया। फिर प्लस, अगर मैं यहाँ से 6 यक्स को निकाल लूँ तो सिर्फ 6 बचेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं यक्स को गायब कर दूँ तो सिर्फ 6 ही बचेगा ना, तो 6 बच गया। फिर प्लस, अब देखिए इसमें यक्स है,
इसमें x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं होगा। जो दोनों में मिले वही कॉमन होता है। इसमें 2 है तो क्या 12 में भी 2 होता है? हाँ होता है, क्योंकि 2 छंगे 12 होता है, यानी कि 2 इसमें है तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा। जैसे ही 2 मैंने निकाल लिया तो यहाँ पे अकेले सिर्फ x बच गया, फिर प्लस, तो 2 का भाग कर दीजिए, 2 छंगे 12 यानी कि 6 आएगा। जब दोनों कोष्टक के अंदर की संख्याएं बराबर आ जाएं तो आपका सवाल सही है, अन्यथा गलत है। अगर बराबर नहीं आएंगी तो गलत है, अगर बराबर आ गई तो सही है। तो एक बार क्या करो, एक कोष्टक वाली संख्या को एक बार उतारना और जो दोनों कॉमन लिए हो अलग अलग उनको एक में कर लेना चिन्ह के साथ, यानी कि ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 कर लो, यानी कि x को ले लो और ये जो कॉमन लिए इसको ले लो, तो यानी कि कॉमन कॉमन वाले एक में और जो यहाँ पे दोनों बराबर आए हैं वो एक में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चों अब देखिए मैं दूसरा टाइप हल करना शुरू करता हूँ। देखिए दूसरा वाला क्या है, x² माइनस x माइनस 6। देख के घबराना नहीं है, मैंने आपको क्या बताया कि अचर पद का गुणा x² के गुणांक के साथ। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, अगर 2 दिया होता तो 6 गुणे 2 करते, लेकिन कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे 1 होता है तो 6 गुणे 1 करेंगे। तो 6 गुणे 1 करिए, तो 6 गुणे 1 बराबर कितना आ गया 6। अब 6 का ऐसा गुणनखंड 2 संख्या लो और गुणा करो कि गुणा कराने पे 6 आ जाए और चाहे जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े यहाँ पे 1 आना चाहिए। कितना 1, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, उसमें क्या था x का गुणांक 8 था, यहाँ पे 1 है तो 1 ही आना चाहिए अंतर या फिर योग। चलिए अच्छा बताइए, मैं जानता हूँ कि हमारा 1 होता है 3 दूनी 6, कितना होता है 3 दूनी 6 होता है। हाँ सही है, 6 आ रहा है। क्या मैं 3 में से 2 को घटा रहा हूँ तो 1 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये हमारा सही है, यही रखना पड़ेगा। आराम से सीखना। x² माइनस है तो माइनस लगाओ, चिन्ह तक आप लिखोगे, x² के बाद जो चिन्ह रहेगा उसको लिखना है, फिर इस बीच वाले पद के स्थान पे इसको रखना है और जो x है x को इसी साइड रखना है और यहाँ पे 3 माइनस का 2 करना है, माइनस का 6 हो गया। अब x² इसका इसमें गुणा कराओ, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस के साथ गुणा कराओगे, तो पहले चिन्ह का गुणा कराना, इसका चिन्ह प्लस है इसका चिन्ह माइनस तो प्लस माइनस माइनस, x का गुणा 3 के साथ तो 3x, फिर माइनस x का गुणा माइनस 2 के साथ, तो इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह माइनस तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, x का गुणा 2 के साथ तो कितना हो गया बच्चों 2x हो गया। अब माइनस का 6 आ गया। अब 2 का जोड़ा बना के कॉमन ले लो, जैसे मैंने उसमें कॉमन लिया था, दोनों में x मिल रहा था तो मैंने x ले लिया था। यहाँ से 1x निकालूंगा तो 1x बच जाएगा, माइनस x को निकाल ही लूँगा तो सिर्फ 3 बचेगा, फिर प्लस दिया तो प्लस लगाइए, जो यहाँ पे चिन्ह दिया रहेगा उसी को लगाना है। x इसमें है x इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो क्या 2 इसमें है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 6 का होता है 2 गुणे 3 तो 2 तो है ना, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे 2 निकाल लूँगा तो सिर्फ x बचेगा, माइनस 6 में क्या होता है 2 गुणे 3 होता है ना, तो 2 निकाल लूँगा तो 3 बचेगा, वही होता है 2 तिहाई 6। तो देखिए दोनों में क्या सेम सेम आ गया ना, यानी कि सवाल सही है। तो एक बार सेम सेम वाले को एक बार लिखना है और जो कॉमन लिए हो उनको एक बार लिखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब तीसरा टाइप भी हल कर देता हूँ और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरा प्रश्न बच्चों, x² माइनस 7x प्लस का 12। अब देखिए यहाँ भी x² का कुछ भी गुणांक नहीं है, अगर रहेगा तो गुणा करा लेना, नहीं रहेगा तो मत कराना, एक समझ लेना। तो देखिए 12 का गुणा x² के गुणांक के साथ, तो 12 गुणे x² का गुणांक 1 है तो 1 बराबर कितना 12 होगा। अब 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 7 आ जाए, चाहे जोड़ना पड़े हमको चाहे घटाना पड़े लेकिन 7 आना चाहिए। तो हम जानते होता है 4 तिहाई 12 आ गया, तो क्या 4 और 3 को जोड़ रहा हूँ 7 आ रहा है? बिल्कुल, यानी कि यही सही है। अगर मैं यहीं पे 6 गुणे 2 किया होता, 6 दूनी 12 किया होता और 6 प्लस 2 को जोड़ता तो 8 आ जाता, 6 माइनस 2 करता तो 4 आ जाता, यानी कि ये सवाल सही नहीं होता, यहाँ पे ए वाला लगेगा, ऐसे चेक करना है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस तक ऐसे ही लिखोगे। मैंने बताया कि इसके स्थान पे एक्स यहाँ पे रख करके फिर ए वाला लिखना है कि 4 + 3 प्लस कितना 12। तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स का गुणा +4 के साथ, तो पहले चिन्ह का गुणा, प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स का गुणा 4 के साथ तो 4x, फिर इसका गुणा इनके साथ तो प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स का गुणा 3 के साथ तो 3x प्लस कितना 12। अब दो दो का जोड़ा बना लो। देखिए इसमें भी x कॉमन है तो x कॉमन लो, यहाँ पे x बचा, x माइनस यहाँ पे 4 बचा सिर्फ, क्योंकि मैंने x निकाल लिया। माइनस है तुरंत माइनस लगाइए। अब देखिए x इसमें है, x इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा x। इसमें 3 है तो क्या इसमें भी 3 है? बिल्कुल, क्योंकि 12 का फैक्टर क्या होता है? 4 तिहाई 12, यानी कि 3 है तो 4 बचेगा। तो मैं 3 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है तो मैंने माइनस कॉमन लिया है। जब भी माइनस कॉमन लोगे तो इस संख्या के अंदर का जो चिन्ह है बदल जाएगा। जैसे कि ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो 3 चौका 12, 4 आ गया। देखिए दोनों में सेम सेम, तो एक बार सेम सेम को लिख लो, एक बार जो कॉमन है उनको x-3 करके लिख लो। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको गुणनखंड कहना आ चुका होगा। तो बच्चों यदि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।